तो कैसे आप सभी लोग हैं? आप सभी लोग को दोस्तों इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल में हम लोग डेली बेसिस पे जो न्यूज़ होती है दोस्तों उसको हम लोग डिस्कस करने का काम करते हैं। यानी कि हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी हुई होती है दोस्तों उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, उस पर हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो आइए आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं। जो आज का जो न्यूज़ है दोस्तों वो मेनली है इंटरनेशनल न्यूज़ है और श्रीलंका से रिलेटेड है दोस्तों। हाल ही फिलहाल में वहाँ श्रीलंका में एक आर्थिक संकट देखने को मिला था दोस्तों, और उसके बाद वहाँ के श्रीलंका के राष्ट्रपति का 9वें राष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों हाल फिलहाल में देखा गया, जिसके रिजल्ट आ गए हैं दोस्तों। और इस चुनाव में एक वामपंथी नेता द्वारा इस चुनाव को जीता गया है दोस्तों, जिनका नाम है अनुरा कुमारा दिसानाइके। इनके द्वारा श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने का काम किया गया है। आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं कि इनका क्या तरीका था, क्या इनके वादे हैं दोस्तों, किस तरीके से इनका चुनाव किया गया है, इनके बारे में भी हम कुछ बात करते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों कि श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति के रूप में अनुरा कुमारा दिसानाइके के शपथ ले चुके हैं। शपथ लेते ही उन्होंने अपने देश की जनता से कहा कि मैं इस देश के लिए पूर्ण जागरण के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने का वादा करता हूं। मैं इसमें आपके सामूहिक योगदान का भी आशा करता हूं दोस्तों। ऐसा कहा गया इनके द्वारा। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका को अब नया राष्ट्रपति मिल गया है दोस्तों। सोमवार को 56 वर्षीय वामपंथी नेता अनुरा कुमार दिसानाइके ने देश के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। दिसानाइके के राष्ट्रपति बनने के साथ ही उनके सामने एक कड़ी चुनौती भी है दोस्तों, जिस पर उन्हें बेहतर तरीके से काम करने की जिम्मेदारी है। श्रीलंका के प्रधान न्यायाधीश जयंत जयसूर्या ने अनुरा को देश के राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ दिलाई है। शपथ लेने के बाद अनुरा ने सबसे पहले यह कहा कि वो देश के अंदर जो पूर्ण जागरण के एक नए युग की शुरुआत करने की हर संभव कोशिश करेंगे दोस्तों। बताते चले कि श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए शनिवार को मतदान हुआ था दोस्तों। इसके बाद रविवार को चुनाव आयोग के नेतृत्व में वोटों की गिनती हुई, जिसमें अनुरा कुमार दिसानाइके ने अपनी प्रतिद्वंदी समागी जन बालबेगिया पार्टी के साजिद प्रेमदासा को हराने का काम किया। इस चुनाव में अनुरा कुमार दिसानाइके की पार्टी नेशनल पीपुल्स पावर की ओर से गठबंधन के उम्मीदवार थे दोस्तों, जिसमें उनकी वामपंथी झुकाव वाली जनता विमुक्ति पेरेमुना पार्टी में भी शामिल था दोस्तों। ये इनका ट्वीट देख सकते हैं। दिस मॉर्निंग 23 आई टुक ओथ एज ए 19th एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ जयंता जयसूर्या एट द प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरीट। और कहा जा रहा है दोस्तों कि शपथ लेते ही अनुरा कुमारा दिसानाइके ने क्या कहा है दोस्तों, उनके भी हम अति को देखते हैं। श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद अनुरा कुमारा दिसानाइके ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए देश की जनता का आभार जताया है और कहा है कि मैं इस देश के लिए पूर्ण जागरण के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने का वादा करता हूं और मैं इसमें आपके सामूहिक योगदान की भी आशा करता हूं दोस्तों। दिसानाइके इस समय श्रीलंका के राजधानी कोलंबो से सांसद जो कि वामपंथी विचारधारा से प्रभावित है दोस्तों। अनुरा जनता विमुक्ति पेरामुना पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। इसके पहले अनुरा 2019 में भी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ चुके हैं। 2015 से 2018 तक मुख्य विपक्षी सचेतक भी रहे दोस्तों। इस चुनाव में अनुरा ने देश को आर्थिक संकट से निकालने के लिए बात कहा गया था इनके द्वारा, आर्थिक संकट से निकालने और भ्रष्टाचार को खत्म करने की नीतियों की बात को जनता के सामने रखा था दोस्तों, जिसका उन्हें इस चुनाव में बड़ा फायदा मिला और जनता ने उन्हें मौका देने का काम किया है दोस्तों। गौरतलब है कि श्रीलंका में हुए इस राजनीतिक पलटफेर के बाद जैसे ही अनुरा देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए, उन्हें तमाम देश के राष्ट्र अध्यक्षों ने बधाई देने का काम किया है दोस्तों। और अनुरा ने भी देश की जनता के साथ साथ सभी का आभार प्रकट किया है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी को चीज़ें अच्छी समझ में आई होगी दोस्तों। इसी तरीके के आप जो न्यूज़ को समझने के लिए जानने के लिए दोस्तों आज हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और तब तक अगले सेशन के लिए आप लोग इंतजार करिए दोस्तों। तब तक आप सभी लोग के जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।